Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos on Astro Lesson 11, this is the fourth video for Kark. कर्क राशि, कर्क एसेंडेंट में मरकरी बुध हर भाव में क्या रिजल्ट देगा ये हम देखें। कर्क राशि में, कर्क लग्न में सभी भावों में क्या फल देगा। बुध यदि पहले भाव में है तो ये चंद्रमा का भाव है और चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहते हैं। बुध चंद्रमा कुछ नहीं बोलते। पहले भाव में यदि बुध है तो कर्क राशि में ही होगा, तंदुरुस्त होगा व्यक्ति, मेजेस्टिक होगा, राजसी ठाट बाट, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी होगी और स्पाउस के साथ संबंध ठीक होंगे। करेजियस, हिम्मत रखेगा क्योंकि ये तीसरा भाव इसका मूल त्रिकोण का भाव है, इसका उच्च का भाव भी है और वहाँ से 11वें भाव में बैठा है। काम काज अच्छा होगा। सिबलिंग इशू, छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। सम्मानित होगा व्यक्ति और फॉरेन ट्रैवल्स भी इसको करने को मिलेंगे। दूसरा भाव है सिंह। सिंह का लॉर्ड होता है सूर्य और सूर्य को कोई इशू नहीं है मरकरी के साथ, लेकिन यहाँ से 12वां होता है ये और यहाँ से ये भी मरकरी का हाउस है, यहाँ से 11वां, तीसरा भाव। तो ये पराक्रमी जरूर बनाएगा आपको और व्यक्ति ये एसेट्स, पैसा बनाने का घर वो भी होगा और सिबलिंग इश्यूज रहेंगे। एक्सपेंसेस बैलेंस करना आता है ऐसे व्यक्ति को। ये चारों भाव एक्टिवेट हो गए, लेकिन सम्मानित भी होगा व्यक्ति, दैट इज अ गुड थिंग। अब तीसरे भाव में यदि बुध आता है तो तीसरा भाव उच्च का भाव है, मरकरी का ही है। यहाँ पर मूल त्रिकोण भी है और यहाँ से देखता है बुध भाग्य भाव। तो व्यक्ति एनर्जेटिक, बहुत अच्छा पराक्रमी होगा, सिबलिंग बॉन्ड भी होगा, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध। अधर्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन धार्मिक नहीं होता है व्यक्ति। टॉल होता है, लंबा कद होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला होता है। हिम्मत होती है व्यक्ति में, एम्बिशन रखता है कुछ भी हासिल करने का और मॉडेस्ट, व्यवहार में ज़्यादा अपने आप को एग्जिबिट नहीं करता। चौथा भाव लिब्रा का, यहाँ पे व्यक्ति मेहनत करता है। बुध यदि यहाँ है तो यहाँ से दूसरा, क्योंकि ये इसका मूल त्रिकोण उच्च का भाव है और यहाँ से 5वां। खुश रहता है, कंफर्ट्स का हाउस, कंफर्ट होते हैं उसके। पेरेंटल इश्यूज रहेंगे, माता पिता से संबंध में बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन होता है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ से सिबलिंग इश्यूज, अच्छे बुरे दोनों नतीजे समय के हिसाब से इसको सरकार से या अथॉरिटी से प्राप्त होंगे। बुध यदि पंचम भाव में है तो 5वां भाव किसका है? मंगल का। मंगल और बुध में बैर है, यहाँ से ये 11वें भाव को लेगा और ये शुक्र का भाव है। शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है बुध को, ना बुध से शुक्र। शिक्षित होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, बच्चे होंगे और सिबलिंग होंगे, दोनों से उसे संबंधों में इशू रहेगा। यहाँ से इसका छठा भाव हो जाता है और यहाँ से तीसरा हो जाता है। तो चूंकि मंगल और बुध में आपसी समन्वय कम होता है ऐसे, लेकिन विजडम होगा इस व्यक्ति में। गेन के हाउस को यहाँ से एस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए छठा भाव किसका है? कर्क लग्न के लिए ये बृहस्पति का भाव है और यहाँ पे बुध अगर है तो स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चा करने वाला, क्योंकि 12वें भाव को जो उसका अपना भाव भी है, और डिपेंडेंट होगा। कोई उसको कंधा हमेशा चाहिए होगा अपने सहयोग के लिए, क्योंकि ये इसका चौथा भाव है और वो छठा भाव है। छठा भाव रोग ऋण दुश्मन का होता है, डिस्ट्रेस, तकलीफ,
इसको ज़्यादा होगी जीवन में अगर ये बैलेंस नहीं बना के चलेगा, और रेस्टलेसनेस रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। ये है शनि का भाव, और यहाँ पर बुध। अपना काम कर सकता है क्योंकि ये अपने काम का है, और खर्चा भी कर सकता है। और यहाँ से इसका कौन सा भाव हो गया, 8वां, और यहाँ से कौन सा भाव हो गया, 5वां। तो ये तो पंचम आ गया यहाँ पे। गुड स्पाउस और सफल होता है ऐसा व्यक्ति, ये आपको ज्ञात है। अगर अष्टम भाव में बुध जाता है तो ये एक्वेरियस, कुंभ, ये भी शनि का भाव है। शनि और बुध मित्रता तो है, हमें मालूम है, आप सबको भी ज्ञात है। और बुध यहाँ से एस्पेक्ट देगा वेल्थ, परिवार, बैंक बैलेंस के भाव में भी। कमाई तो करेगा, कमजोरी होगी स्ट्रेंथ में, लेकिन कोई उसका दुश्मन नहीं होगा। इंट्यूटिव, उसके अपने आप उसके अंदर विचार आते हैं जो होने वाला है, अच्छा बुरा। मैनेजेस एक्सपेंसेस, खर्चों को कंट्रोल कर लेता है। और वेल्थ तो जरूर कमाएगा। सिबलिंग्स से अलग हो सकता है जीवन में, ये केयरफ्री, मस्त, लेकिन जेंटल भी होता है काम करने में। अब हम देखते हैं बुध यदि 9वें भाव में है तो 9वां भाव किसका है, ये मीन का भाव है। मीन मीन्स बृहस्पति का भाव। तो यहाँ पर बुध क्या रिजल्ट देगा, धार्मिक बनाएगा, सिबलिंग इशू देगा, क्योंकि यहाँ से इधर देख रहा है अपने भाव को। जब ये उच्च का भाव हो गया तो ये किसका हो गया, डेबिलिटेशन, नीच का भाव हो गया। खर्चे भी करेगा, और फेम, नाम कम होगा समाज में इसका, और जजमेंटल होगा। तो हर चीज में क्रिटिकल रिव्यू देने का प्रयत्न करेगा। ये मेरे विचार से ऐसा बोलने वाला हो सकता है। ये आ गई फिर से मंगल की राशि, जो बुध को गंवारा नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन कर्म अच्छे करेगा ऐसा व्यक्ति। सिबलिंग से बॉन्ड कमज़ोर होगा, और पिता से भी। लग्जरीज, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेगा, जीवन में खर्चा करेगा। और सरकार से इसको इश्यूज रहेंगे, तकलीफ हो सकती है, इनके काम सरकारी क्षेत्र में ना बढ़े। 11वें भाव में ये कौन सा भाव है, किसका है ये, वीनस का भाव। तो वीनस का भाव 2 नंबर। स्ट्रॉन्ग बिल्ट, अच्छी ताकतवर व्यक्ति। डेफिशिएंट गेंस, गेंस में कमी हो सकती है, क्योंकि ये तीसरे, ये इसका भाव है मरकरी का, और ये वहाँ से 12वें भाव में है बैठा, और ये भी मरकरी का भाव है, तो यहाँ से 9वें भाव में है ये। वरीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों से की वजह से हमेशा चिंता में रहेगा, लेकिन लॉजिकल व्यक्ति। बुध इंटेलिजेंस को दिखाता है, तो लॉजिक तो बुध को होता है, और जिस जिस भाव में बैठेगा, अच्छे भाव में बैठा है तो उसकी दशा में अच्छे नतीजे देगा। लॉजिक, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा जीवन में। 12वां भाव बुध का अपना भाव है, यहाँ से छठे भाव को खर्चा करेगा। सिबलिंग्स, भाई बहनों से दूर, कमजोर फिजिक होगी उसकी, दुश्मन पे अपने लॉजिक इंटेलिजेंस से उनको बैलेंस करेगा। बीमारी रहेगी व्यक्ति में, और तकलीफें भी बियर करेगा। ये था बुध का कर्क लग्न में सभी भावों में फल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। कर्क लग्न में बुध के बाद जो भी ग्रह है उसका वीडियो शीघ्र अपलोड होगा। कीप रिवाइजिंग।